Good morning, students. How are you all? You all are fine? Yes. Today, on the account of Nag Panchami, we are going to hear an information regarding it. We are going to hear some story. We are going to draw some picture and we are going to have some craft. So, first, I will tell you some information on the account of Nag Panchami. Nag Panchami is the festival which we worship Nagas, means snakes, and it is celebrated all over India by Hindu people. It is celebrated in the Indian month of Shravan, which is July, and on this day we eat special food which is of Maharashtra, traditional food, that is Puran Podi. I know you all love it, correct? And along with it we play some games, we dance, we sing and we enjoy the whole day. The ladies decorate themselves. The ladies put mehndi on their hand and various activities are done on this day. So now, Gurpreet means we'll tell you some story and after that we will do drawing and Priya Miss will teach you some craft. So let's start. तो बच्चों, आज मैं आपकी हिंदी टीचर अभी आपको नाग पंचमी की कहानी ये मीन्स कथा सुनाऊंगी। पर पहले सुनाने से पहले मैं आपको नाग पंचमी के बारे थोड़ा से बताने वाली हूँ कि नाग पंचमी जो सावन के महीने में होती है, पूजा जो होती है उसकी सावन के महीने में होती है और इसमें नाग देवता को दूध अर्पण किया जाता है। और इस दिन सभी जो लेडीज़ होते हैं ना, वाइफ मम्मी लोग जो होती हैं वो पूजा करती हैं और उपवास रखती हैं। उस दिन घर में मम्मी लोग अच्छे अच्छे ड्रेस पहनते हैं, मेकअप करते हैं और रेडी होके भगवान जी की, नाग देवता की पूजा करते हैं। और उस दिन मम्मी लोग अच्छे अच्छे भगवान के लिए खाना भी बनाते हैं। और वो उसमें क्या क्या फेवरेट होता है आपको मालूम है, क्या क्या रहता है आपको? क्योंकि आपके घर में मम्मी आपकी पूजा करते हैं ना। ये देखो मैंने आपको वो दिखाई भी है पीपीटी में, ये पूजा की थाली है जो हम भगवान जी को चढ़ाते हैं पूजा करने के बाद। तो अभी हम आपके लिए मैंने कहानी तैयार की है, वो कहानी मैं स्टार्ट करती हूँ और अब ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद प्लीज़ प्रेजेंटी लगाना नहीं भूलने का बच्चों, ओके? तो स्टार्ट करते हैं। एक गांव में एक सेठ था, उनकी 8 बहुएँ थी। वो बहुएँ बहुत अच्छी थी। तो एक दिन वो सेठ ने कहा अपने बहुए से कि जाओ मेरे लिए जंगल में जाके मिट्टी लेके आ। तो वो बहुए सब निकल गए मिट्टी लेने के लिए। जब मिट्टी लेने के लिए गए तो जो सबसे एक बड़ी बहू थी ना, वो जब मिट्टी निकाल रहे थे तो मिट्टी निकालते समय उसके सामने में क्या हुआ, स्नेक आया तो वो उसको स्नेक को मारने लगी। तो छोटी बहू ने क्या कहा, नहीं दीदी इसको मत मारिए। उसने कहा क्यों? नहीं, ये तो भगवान जी का रूप है। स्नेक सांप जो होते हैं नाग, वो भगवान जी का रूप होते हैं। तो ये कहकर उसने उसको नहीं मारा। और उसने क्या किया, छोटी बहू ने उसको सामने, उसने बड़ी बहू ने उसको कहा कि आप उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए, तो वो भगवान जी जो स्नेक है वो अपने से ही चले जाएंगे। ये सुनकर उसने उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तो वो थोड़ी देर में स्नेक चला गया। उसके बाद क्या हुआ, वो सब बहुएँ मिट्टी लेके घर पे आ गई। जब मिट्टी लेके घर पे आ गई तो उसने आके अपने वो सेठ जी को दे दिया, जो उसके बड़े थे ना, उनके पिताजी जो उनको दिया। उसके बाद थोड़े दिन बाद क्या हुआ, वो जो स्नेक था ना वो आया। और वो आया कैसे मालूम आपको बच्चों? आदमी का रूप लेके, मनुष्य जो आदमी होते ना वैसे बन के आया। और वो आके क्या कहने लगा कि मेरी जो सबसे आपकी छोटी बहू है ना, वो मेरी बहन है।
तो सबने कहा नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकते हैं, उसका तो कोई भाई ही नहीं है। उसने कहा नहीं नहीं, वो मेरी बहन है, अभी मैं आप लोग को मालूम नहीं, मेरी वो बहन है। तो जब वो कहने लगा तो उसने पूछा तो उस छोटी वाली ने कहा हाँ वो मेरा भाई है, मैंने उसको भाई बनाया। तो उसने कहा मैं उसको थोड़े दिन के लिए अपने साथ लेके जाने के लिए आया हूँ। तो वो लेके जाने लगा। जब लेके जा रहा था ना तो बच्चों रास्ते में वो स्नेक बन गया, सांप बन गया। तो नाग बनने के बाद उसने क्या बोला कि देखो बहन, मैं नाग बन जाऊँ तो तुम डरने का नहीं, क्योंकि मैं कोई भी रूप ले सकता। तो वो छोटी वाली बहन जो उसके साथ साथ चलने लगी। जाते जाते जब वो उसको अपने घर लेके गए ना, वो नाग जी कौन थे मालूम है, वो तो भगवान थे। और भगवान के पास तो बहुत सारा धन होता ना, पैसे सोना। तो वहाँ ले जाते, वहाँ ले जाके उसको वो बोलते हैं कि आप यहाँ पे रहो थोड़े दिन। तो वो फिर रहती है। रहने के बाद क्या होता है, एक दिन जब वो वापस जाने लगती है तो उसकी जो नाग की मम्मी रहती है ना, उसको बोलती हैं कि आज इसका ध्यान रखो। तो वो बोले ठीक है, वो ध्यान रखती है। तो उसने क्या किया, जो उसकी छोटी बहू थी उसने नाग जी को दूध पिलाया। उसको भूख लगी है तो उसने उसको दूध दिया। दूध पीने के बाद नाग देवता, उसकी मम्मी बहुत खुश होती है। और जब उसको घर छोड़ने जाते हैं ना तो वो ढेर सारा ये जो सोना रहता है ना, पैसे, वो उनको दे देते हैं। देने के बाद जब वो गांव आते हैं ना, तो गांव में आने के बाद जो सबसे बड़ी बहू थी ना, उसने क्या कहा, सबको कहने लगी पता नहीं वो जो छोटी बहू है ना, उनके पास कितना सोना किधर से आ रहा है, हमें मालूम नहीं। तो उन्होंने कहा कि सच सच बताओ नहीं तो आपको सज़ा देंगे। तो वो डर जाती है। तो वो बोलती है नहीं, वो मुझे मेरे भाई ने दिया है, नाग भाई है ना मेरे, उसने दिया है। तो उसने क्या कहा, जब वो ऐसे बोलती है तो वो जो उसका भाई था ना वो वहाँ आ जाता है। उसने आके क्या बोलते हैं कि हाँ मैंने यही दिया, इसको दिया है, अगर आप मेरी बहन को तंग करोगे तो मैं आपको डस लूँगा यानी मार दूँगा, इसलिए क्योंकि ये अच्छी है और ये इसको मैंने इसलिए ये सोना गिफ्ट किया। तो बच्चों नाग पंचमी में जो भी औरत उपास करती है उसको हर सुख मिलता है, अच्छे अच्छे कपड़े, फल, सब कुछ जो जो उनको चाहिए होता है ना, तो ये मिलता है। ये नाग पंचमी की कथा थी बच्चों, तो आपको अच्छी लगी ना? थैंक यू। So now we are going to draw and picture of Nag, snake, okay, along with Shankar's statue on account of Nag Panchami. So this is your activity, okay. So first what we are going to draw is the statue of Shankar, okay. Now we are going to draw this way and this way, okay. Now we are going to draw snake, okay. So it is going to be this way, okay. This way, and we will make a half curve here. We'll draw its eyes, okay, and tongue, okay. Now we'll draw its half body this way, okay. Now what we are going to do is, after we do it this way, okay, we'll turn this here like this, again this way, okay, and this line will continue over here, okay. Now we will erase this extra part, okay, and we will give circular patch this way, okay. This one way, again second way like this,
Okay, and again the third way, this way, and the final tail will come like this. Okay, now we are going to color it. Okay, so now I have outlined the drawing and I am taking brown color to color the snake. You can color the snake and the drawing in any color. Okay, do not let the color go out of the drawing. Okay, students? See, this way. Now we'll color the whole snake in the brown color. You can color this snake in grey color or black color or any color. What you're going to do is, this is your activity, Nag Panchami's activity. Okay, so you will upload this after you complete in the drawing folder which we gave you in the drive link. Okay, now we are going to color this part also in brown. This is the snake's body. Okay, yes, this way. Even this part we will color, and this also. Okay, yes. Now I am going to take black color and going to color this statue in sleeping way. Yes, this way. Don't let the color go out of your drawing. Remember. Yes? So do you love coloring? And tell me, in Nag Panchami, today's Nag Panchami, right? So what dish your mummy has made? कौन सी डिश आपके मम्मी ने बनाई है? बताओ चलो. Puran pori. Wow, yummy. Even I love puran pori. Yes? Yes, so now we are going to complete with this drawing. Okay. Yes. Now I am going to take red color and going to color this one. See, our drawing is ready, and do not forget to comment your name in the comment box. Do your homework regularly. Take care.